अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूनिट नंबर 2 में आज है लेक्चर नंबर 3 और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन पर डिस्क्रीट सीरीज़। यानी जब हमारे पास डेटा डिस्क्रीट सीरीज़ का हो तो हम अरिथमेटिक मीन उसका कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि अरिथमेटिक मीन हम 3 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ये फार्मूला है। और दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए फार्मूला ये है। थर्ड नंबर है स्टेप डिविएशन मेथड और स्टेप डिविएशन का फार्मूला डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए ये है। ठीक है, आइए अब एक डिस्क्रीट सीरीज़ का क्वेश्चन इन 3 मेथड्स पर करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड पर करते हैं। डायरेक्ट मेथड के लिए फार्मूला है x बार इज इक्वल टू समेशन f इंटू एक्स डिवाइड बाई समेशन f। ठीक है, ये हमारे पास लेट सपोज एक एग्जांपल है। x इसमें दिया गया है, x है 12, 14, 16, 18, 20, 22 और इसके साथ f यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है 1, 4, 6, 10, 7 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ फार्मूला की तरफ देखिए, यहाँ पर है f इंटू एक्स यानी आपने f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करें। f को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो f को x के साथ मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई बाय 1 तो इससे आता है 12। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 14 इससे आता है 56 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमारे पास f इंटू एक्स ये कॉलम आ जाएगा। इस फार्मूले में फिर ये कहते हैं कि f इंटू एक्स को फिर ऐड करें, इसका समेशन ले। तो यहाँ पर इस कॉलम का हम क्या करेंगे, समेशन लेंगे। ठीक है, तो इसका जब हम समेशन लेंगे तो ये आता है 528। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में कहते हैं कि f को ऐड करें, f का समेशन ले और यहाँ पर इस कॉलम का भी हमने सम लेना है यानी इसको भी ऐड करना है। तो इसको जब ऐड करें तो ये 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इससे आता है 528, तो यहाँ पर हम 528 लिखेंगे और इससे आता है 30 और 528 को 30 पर डिवाइड करें तो इससे आता है 17.6। तो डायरेक्ट मेथड से आता है 17.6। ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f इंटू डी डिवाइड बाई समेशन f। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, d को एक्सप्लेन करना है। d क्या है, d है x माइनस a। अब हमने a को फाइंड करना है। a कैसे फाइंड करेंगे, a इन वैल्यू से एक वैल्यू बस हम एक फिक्स वैल्यू लेंगे और वो सेंटर से अगर हो तो बेहतर है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिक्स वैल्यू है a, तो ये हम लेंगे 18। ठीक है, तो ये हमने a को ले लिया 18। अब हमने d को फाइंड करना है। d कैसे फाइंड करेंगे, x से a को माइनस करेंगे। ठीक है, यानी ये x है, इससे इस a को माइनस करें, हर एक वैल्यू से इस a की वैल्यू को माइनस करेंगे। यानी 12 से हम 18 को माइनस करें तो हमारे पास -6 आ जाएगा। 14 से हम 18 को माइनस करें तो हमारे पास -4 आ जाएगा। 16 से हम 18 को माइनस करें तो हमारे पास -2 आ जाएगा। 18 को 18 से माइनस करें तो 0 आ जाएगा। 20 से 18 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 22 से 18 को माइनस करें तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हमने d को फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, फार्मूला की तरफ देखिए, यहाँ पर है f इंटू डी यानी f को d से मल्टीप्लाई करना है, यानी इस कॉलम को अब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। f को d से मल्टीप्लाई करें तो ये एक और कॉलम बन जाएगा, यानी 1 को -6 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाएगा। 4 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -16 आ जाएगा। 6 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाएगा। 10 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहते हैं f इंटू डी कॉलम को अब क्या करना है, ऐड करना है, समेशन लेना है उस कॉलम का। ये हमारे पास f इंटू डी कॉलम है, इसका समेशन लेना है। तो ये हमारे पास इसका समेशन जब हम ले लेंगे तो इससे आता है -12। डिनोमिनेटर में कहते हैं कि f का भी समेशन लेने, ये हमारे पास f का कॉलम है, इसको हम ऐड करें तो इससे आता है 30। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। a की जगह 18 को पुट करना है, समेशन f इंटू डी की जगह -12 को पुट करना है और समेशन f की जगह 30 को पुट करना है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन जब हम करें तो इससे आता है 18
और इससे आता है -0.4। 18 से 0.4 को माइनस करें तो इससे आता है 17.6। नेक्स्ट है स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप डिविएशन मेथड के लिए फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन f इंटू यू डिवाइड बाई समेशन f मल्टीप्लाई बाई h। ठीक है, यहाँ पर हम वही क्वेश्चन ले लेते हैं, x है और यहाँ पर f है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने u को फाइंड करना है। और u क्या है, u का फार्मूला है x माइनस ए डिवाइड बाई h। तो सबसे पहले हमने a को फाइंड करना है। a हमारे पास वही हम ले लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन में हमने लिया था। a हमारे पास 18 हमने ले लिया। यहाँ पर आप एक किसी भी वैल्यू को a ले सकते हैं, x से किसी भी वैल्यू को a ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक सेंटर वैल्यू ले लिया 18। ठीक है, तो हमारे पास a 18 है। और यहाँ पर u की तरफ देखिए, u x माइनस ए डिवाइड बाई h है। h क्या है, h एक इंटरवल है, यानी वैल्यूज के दरमियान कितना डिफरेंस है। तो आप देखें 12 और 14 के दरमियान, 14 और 16 के दरमियान, 16 और 18, 18 टू 20 और 20 टू 22, इसके दरमियान डिफरेंस क्या है, ये 2 है। तो हम यहाँ पर h ले लेते हैं 2। ठीक है, अब हमने क्या करना है, x माइनस ए डिवाइड बाई h को फाइंड करना है, यानी u को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम x माइनस ए एक कॉलम में फाइंड करते हैं। x माइनस ए यानी हम इन सारी वैल्यू से a को माइनस करेंगे और a हमारे पास क्या है, 18 है। यानी इससे 18 को माइनस करें तो ये -6 आता है। 14 से हम 18 को माइनस करें तो -4 आता है। इसी तरह 16 से 18 को माइनस करें तो ये -2 आता है। 18 से 18 को माइनस करें 0 आता है। 20 से 18 को माइनस करें 2 आता है। 22 से 18 को माइनस करें तो ये 4 आता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने x माइनस ए को h पर डिवाइड करना है और h हमारे पास क्या है, 2 है। तो इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -3 आ जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। 0 को 2 पर डिवाइड करें तो 0 आ जाएगा। 2 को 2 पर डिवाइड करें तो 1 आ जाएगा। 4 को 2 पर डिवाइड करें तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास u फाइंड हो गया। ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम u है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, फार्मूला की तरफ देखिए, यहाँ पर है f इंटू यू, यानी f को u से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी इस कॉलम को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -3 आ जाएगा। 4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -8 आ जाएगा। 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये -6 आ जाएगा। 10 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा। और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास FU आ गया। अब यहाँ पे कहते हैं इसकी समेशन ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर इसका समेशन हम ले लेते हैं तो ये हमारे पास -6 आता है। और इसी तरह f का समेशन ले लेते हैं तो ये 30 आता है। ठीक है, अब क्या करना है, इस फार्मूला में वैल्यूज को पुट करना है। एक ही जगह हमने 18 को पुट किया। ठीक है, और समेशन f इंटू यू की जगह हमने -6 को पुट किया। समेशन f की जगह हमने 30 को पुट किया और h की जगह हमने 2 को पुट किया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आता है 18। ठीक है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है माइनस, और इन सारे टर्म को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इससे आता है 0.4। अब 18 से 0.4 को माइनस करें तो इससे आता है 17.6। तो यहाँ पर आप देखें इन तीनों मेथड से सेम आंसर आ गया। ठीक है, यानी 17.6, 17.6, 17.6। ठीक है, समझ में आ गई।